टेंसेस टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं जो बताते हैं कौन सा काम किस समय में हो रहा है और कितना हो चुका है। टेंस टेंस हमें बताते हैं कि कौन सा काम कौन से टाइम में और कितना वर्क हो चुका है। टाइम टाइम कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, आज। वर्तमान काल, भूतकाल, पास्ट टेंस। भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। अब वर्क, जो वर्क कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट। जो वर्क जो चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस। वर्क जो अभी पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा, इंडेफिनिट, अनिश्चित। इसका पता नहीं कि ये कब वो हुआ है और चल रहा है कि नहीं। और इसके बाद, इन तीनों के बाद एक और आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये शुरू हुआ था किसी समय से और अभी चल ही रहा है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये अभी शुरू हुआ है और चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ था और अभी चल रहा है। इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान हिंदी में इंडिफिनिट ता है, ती है, ते है, ताथा, तीथी, तीथे, ताथे, या ये गागी, गीगे। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चुका था, चुके थे, चुके हैं। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। रहा है, रही है, प्लस टाइम प्लस से। रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम प्लस से। रहा होगा, रही होगी, प्लस टाइम प्लस से। वो तो हो गया है हिंदी में पहचानने वाली बात। अब हम इंग्लिश में इसको कैसे पहचानें? हम इन सबका पहचान, प्रेजेंट का पहचान, अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डू दस, इज, एम, आर, है तो प्रेजेंट में होगा। अगर किसी सेंटेंस में डिड, वॉज, वर, हैड, तो वो पास्ट में होगा। अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में विल बी, विल हैव लगा है तो वो फ्यूचर में होगा। उसकी पहचान इंग्लिश में। और उसका वर्ग कैसे पहचाने? वो इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एक्सेप्ट पास्ट टेंस। और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ दैट ऑफ मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ